आज अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर पीएस में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के एसएचओ ने गलती की, यहाँ के एसआईओ ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसआई की वजह इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? हम पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगे हैं नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के एसएचओ की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। बाबू और एसआई शिवा इसमें दोनों सेक्टर एसआई है, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम
किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आया। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालेबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए पूछ रहा था। अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही एफआईआर सही तौर पे दर्ज की जाएगी। थैंक यू। इसलिए ऐसे जा रहा था तो मैं थोड़ा पलटा के यहाँ आया। इन लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे, क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कमी है, तो हम उसके बारे में उन लोगों को बताते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का ये सिस्टम। नहीं, अपडेट नहीं है कुछ रिकॉर्ड्स, ये है। हम लोग बोलेंगे उसको, हम समझाएंगे। अभी पहले में शुरू में तो समझाएंगे, बाद में इन लोग को पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। सर, वो लड़की कब से मिसिंग था? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं, अभी देखा मैं, मीडिया में पुलिस अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलता है कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला, वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस ने। हम पूरे डिटेल्स भी मांगे।